ਦੀ रुक्मणी ब्याह दी लख लख बधाई होए। आप बहुत ही बड़भागी हो, बहुत भाग्यशाली हो जिनको श्रीमद् भागवत जी की इस पितृपक्ष में जो कथा सुनने के लिए मिल रही है। आप भी भाग्यशाली हो और आपके जो पूर्व जन्म है वो भी बहुत बड़भागी हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी साक्षात कृष्ण जी का ही स्वरूप है। श्रीमद् भागवत क्या है? 7 दिन मोक्ष की गारंटी, जो 7 दिन में मोक्ष की गारंटी दिवा सकती है वही श्रीमद् भागवत जी है। तो आप सबने बड़ा ही प्यार से रुक्मिणी ब्याह भी सुना और गोपियों का भी जो बिरगाया था, प्यार था, वो भी देखा और गौ माता की सेवा की भी तो प्रेरणा आपने ली। हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। पितृपक्ष क्या है? पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए? एक तो हमें घरों में वैष्णवता रहनी चाहिए, जितनी भी हो सके वैष्णवता, प्याज लहसुन और दूसरी चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहिए कभी भी। जैसे नवरात्रे हैं, पितृपक्ष है, हमारा 1 साल बीत जाता है लेकिन पितृपक्ष का 1 दिन बीतता है। जो लोग श्राद्ध नहीं करते, अपना निजम ग्रहण नहीं कर सकते, शुद्ध नहीं रहते श्राद्ध पक्ष में, कुछ समय के बाद उनके घर में पितृ दोष लग जाता है। जो लोग पितरों के नाम पे कुछ करते हैं या कथा करवाते हैं, आप नहीं, आपके जितने पूर्व जन्म हैं, अपने बड़े बड़ेरे जो पितर हैं हमारे, वो भी आज खुश होते होंगे। हमारा परिवार आज श्रीमद् भागवत जी की आज पूर्ण कथा सुन रहे हैं, उनको भी ये उनका पुण्य भी उनको भी पहुंच रहा है। आप जितना भी हो सके, मैंने आप महेश जी को थोड़े दिन वो कहा, हमारा मजाक भी चलता है थोड़ा थोड़ा, हमारी रिश्तेदारी भी है थोड़ी, और मैंने कहा भाई आप आपको थोड़ी सी गाड़ी लेके देते हैं। कहते हमारे मैं बिल्कुल नहीं लूँगा गाड़ी। अरे कोई बात नहीं, हम थोड़ा करेंगे, आप कुछ करना, मैं आपको गाड़ी लेके देते हैं। जो आने जाने में मुश्किल होती है, कहीं भी कथा में जाना है, आना मोटरसाइकिल में, तो तुम्हारे मैंने पहले हाल डलवाऊंगा, फिर मैं जो होगा फिर मैं करूंगा। इनके मन में ये नहीं कि मारे आप, मैंने कहा, इन्होंने मान लिया भी चलो मुझे गाड़ी ले दो, नहीं नहीं, मैं पहले हाल डलवाऊंगा। भगवान का पहले मंदिर, सुंदर सा मंदिर बनना चाहिए, उसके बाद जैसे ठाकुर जी की इच्छा होगी फिर मैं गाड़ी, जैसे भी होगा भगवान करेगी कृपा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे आप बड़े भाग्यशाली हो और प्रेम से मैंने ये देखा, बड़े प्रेम से सुन रहे थे। वो नहीं है, मैंने कईयों माइयों मतलब हम कथा में जानते हैं, देखते हैं, बहुतों को एक घर की तरफ ध्यान रहता है, कईयों को नींदरा आती है, कईयों को मोबाइल चलते हैं। जहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब बड़े रसक थे, बड़े भावुक होकर सुन रहे थे। हाँ जी, इसलिए आपको पुण्य उसी चीज का मिलता है जो भाव होके किसी चीज को श्रवण करना। ये नहीं हमारा हम मंदिर में बैठे हैं, ध्यान हमारा घर में हो, कहीं भी हो। इसलिए आप बड़े ही भाग्यशाली हो। आपको ये पुण्य जो पितृपक्ष में जो कथा का श्रवण करने के लिए मिला, आप बहुत बहुत भाग्यशाली हो। हमारी तरफ से आपको लाख लाख करोड़ करोड़ वाले बधाई हो। वो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक मैं थोड़ा आपको जरूर कहूँगा, कहना तो नहीं चाहिए, आप कुछ ना कुछ आज मन में संकल्प करिए। जैसे इन्होंने कहा कि हमारे हिंदुस्तान में, हाँ जी, 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू हैं, तो थोड़ी सी गायें होती है, उनकी हम सेवा भी नहीं कर पाते। हाँ जी, अपने मन में आज कुछ न कुछ संकल्प लो कि हम अपने घर में गोलक लगाएंगे, 1 रुपया रोज गौ ग्रास नाम पे 1 रुपया जरूर निकालेंगे। और जो भी पैसे जुड़े, किसी भी गौशाला में जाके, पंडोरी धाम में, जहाँ कहीं भी जाके, उसकी जो फीड नहीं लेके देनी, उसमें केमिकल पड़ते हैं, ये ध्यान रखना।
महाराज ने तो कह दिया, लेकिन उसमें थोड़े केमिकल पड़ते हैं कि शुद्ध नहीं होते इतने। जो चोकर होती है वो शुद्ध होती है, वो आटे में उसको कोई चीज़ की मिलावट नहीं होती। जैसे हरा घास का चारे का पुण्य मिलता है, उतना चोकर का पुण्य मिलता है। आप उसके पैसों की चोकर भी लेकर दें, जहाँ उसमें निर्माण के लिए कुछ बनना हो वहाँ भी दे सकते हैं। आज मैं आपके चरणों में थोड़ा सा हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपने अपने हाथ ऊपर करिए, जो आपके मन में आप संकल्प लेकर जाएं कि हम रोज 1 रुपया रोज निकालेंगे। कितनी बहनें हैं हमारी जो कि आज से संकल्प लें कि रोज हम 1 रुपया, कुछ ज्यादा नहीं होता। बच्चे भी दाता पे रोज खर्च लेते हैं। बच्चा बाजार जाता है 10 रुपए से कोई छोटी सी चीज लेकर आता है, 1 रुपया बड़ी चीज नहीं होती। आपने मन में संकल्प लेना है, फिर देखना अपने घर में अपने सुख शांति कितनी बढ़ती, महालक्ष्मी की कितनी कृपा होती है। क्योंकि गौ की पूजा के बगैर भगवान कहता है मेरी पूजा करो ना करो, लेकिन जो गौ माता की पूजा करेगा उसमें ही मेरा निवास है। भगवान का नेक में नाम है, लेकिन भगवान के बारे किसी भक्त ने पूछा, भगवान आप किस नाम पे प्रसन्न होते हैं? कहते हैं जो मुझे गौपाल कहता है। मैं गौ को पालने वाले नंगे पाँव, भगवान ने 6 साल तक जूता भी नहीं पहना, गाय के पीछे पीछे नंगे पाँव भगवान चलते रहे। इसलिए आपका मन में आज कोई ना कोई संकल्प लेकर जाना भी। 1 रुपया ज्यादा नहीं होता। भिखारी भी आजकल 1 रुपया नहीं लेता, वो भी कहता है 5 या 10 रुपये मुझे चाहिए, फिर दूसरे दरवाजे पे जाता है। अपने मन में कोई ना संकल्प लेना। हाँ जी, वो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े सुंदर शब्द महाराज जी ने कहे। और ऐसे ही गौ सेवा हमारे कृष्णानंद जी महाराज जो भारत के जो गौ सेवा के अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं, और कई सैकड़ों गौशालाएं महाराज जी के संरक्षण में हैं। महाराज जी उनकी गौ माता की सेवा करते हैं। और अगर आपका मन करे तो आप वो पैसा गौ माता के नाम का एकत्रित करते रहे, जब साल बाद आप हो जाए आपकी भुगनी में, तो 1 साल के बाद हमारा भी नियम है कि 1 वर्ष के बाद हम कथा रखते हैं। तो उस कथा में आपकी जो जो इच्छा होगी आप कर लेना। हम कृष्णानंद जी महाराज को जहाँ बुला लेंगे, महाराज जी लाएंगे आपको। संत महापुरुषों के दर्शन, उनके दर्शन इतने आसान नहीं है, उनके दर्शन इतने आसान नहीं है, लेकिन महाराज जी हमारे पास में बैठे हैं, तो ये इनकी जिम्मेदारी बन जाएगी उनको लाना, और साथ में उनके दर्शन हो जाएंगे, प्रवचन भी हो जाएंगे, और गौ सेवा के साथ भी हम जुड़ सकेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं सर्वदेव प्रतिष्ठिता देह सर्वदेव ही हो। सर्वदेवों का जो स्थान है वो गौ माता, सब पितरों का स्थान गौ माता का। तो गौ माता की सेवा सर्वप्रथम। तो आज की कथा को जय विश्राम देते हैं, वाणी को विश्राम देता हुआ दास आप सबसे प्रार्थना करता है कि मेरी माँ कल 12 बजे जो कथा है जो प्रारंभ होगी, आप समय का ध्यान रखिए, और 3 बजे तक जो है वो कथा को विश्राम दिया जाएगा। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब बीच वाले जो हैं मेरी माता वो उधर पीछे चले जाइएगा, और थोड़ा सा बीच में छोड़ दी। और मैं महाराज जी हमारी माताओं ने बहुत योगदान दिया है, और अशोक महाराज जी आज इनकी धर्मपत्नी आई हुई है, तो आज की लड्डुओं की व्यवस्था सारी इनकी थी। हमारी माताएं इधर बैठी हैं, एक दिन का जो यज्ञ का लंगर की व्यवस्था थी सब इन्होंने की हुई, और शायद इनकी बदौलती में कथा कर पाता। बोले वृंदावन बिहारी लाल। कार्यक्रम से हाथ से जाने ने हर बार फिर ये सारी दर्शन तो देख प्रोग्राम